नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 19 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पॉलिसी वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों जो हम लोग स्टेटमेंट दिया गया 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 27, इसको हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको प्रूफ करना है। तो पहले जो हम लोग क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं उसमें क्या था, एलएचएस और आरएचएस दोनों था। इसमें जो है आरएचएस यहाँ पे नहीं दिया गया। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप वन, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं कि 27 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि 27 से इसमें डिवाइड लग रहा है कि नहीं। तो n की जगह पे यहाँ 1 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 41 का पावर 1 माइनस 14 का पावर 1। n की जगह में क्या किया 1 पुट कर दो, 41 का पावर 1 मतलब क्या हो गया 41 माइनस 14 का पावर 1 मतलब 14। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 27 हो जाएगा। बताइए दोस्तों 27 जो है 27 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ या ना बताइए। 27 से डिवाइड लगेगा कि नहीं, यस लिखेंगे कि यस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये दोस्तों n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसका रिजल्ट कितना है 27। हम लोग जानते हैं 27 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग ये तो कह रहा था कि स्टेटमेंट किससे डिविजिबल है 27 से। ये हम लोग को स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप टू हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट अस एज्यूम इट इज ये ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हम यहाँ पे एज्यूम कर ले कि n इक्वल टू के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, n के जगह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे k पुट करेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों को 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k इक्वल टू, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए ये हम लोगों को n के जगह हम लोग क्या किया यहाँ पे k पुट कर दिए 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k इज डिविजिबल बाय 27। आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे 27 लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है दोस्तों, लैम्डा इज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ऐसा इसलिए लिखे 27 लैम्डा इसलिए लिखे क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कि 54 मान लीजिए यहाँ पे आया, तो 54 को आप क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 27 को आप क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 1। तो जो नंबर 27 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन किसी न किसी नंबर से तो होगा ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 54 है तो बताइए 54 27 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है ना। तो 27 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या 27 इंटू 2 हो जाएगा। ये समझिए कि ये क्या है लैम्डा का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 27 से डिविजिबल होगा 27 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसीलिए लिखे यहाँ पे 27 लैम्डा लिखे हैं। आई होप दोस्तों ये चीज आप लोग क्लियर हो गया होगा। या फिर समझिए कि 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k इक्वल 27 लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि हम लोग पीएमआई जो सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे 27 इंटू लैम्डा इसलिए लिखे हैं क्योंकि मान लीजिए देखिए यहाँ पे 27 भी यदि आएगा, इसको सॉल्व करने पर 27 भी यदि आएगा तो 27 को 27 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 27 में हम लोग 27 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 54 यदि आएगा तो कोई वैल्यू आ सकता है, यहाँ पे 27 इंटू 2 हो जाएगा। 27 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीपल्स रहेगा, यहाँ पे चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k इक्वल टू 27 लैम्डा। अब यहाँ से क्या कीजिए किसी एक का वैल्यू निकाल दीजिए। हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हैं, आप किसी का भी इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल दीजिए कि इसका काम आगे होगा। ये हो जाएगा हम लोग को 41 का पावर k इक्वल टू हो जाएगा 27 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस 14 का पावर k। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, यानी कि 41 का पावर k का वैल्यू आप लोगों को इतना मिल गया है। अब ये क्या हो गया स्टेप 2 क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इससे आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड स्टेप को क्या करते हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 3 जो हम लोग को दिखाना रहता है। लिखेंगे स्टेप 3, लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज डिविजिबल by
n इक्वल टू k प्लस 1। हम लोग ये शो करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है, सॉरी ये गिवन स्टेटमेंट जो है ये डिविजिबल है नहीं, द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। हम लोग ये शो करना है कि ये स्टेटमेंट है दोस्तों n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि n के जगह पे यहाँ पे क्या करना है, k प्लस 1 पुट करना है और उसको दिखा देंगे किस से डिविजिबल होगा, 27 से। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को 41 का पावर k प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 14 का पावर k प्लस 1। n के जगह क्या किया दोस्तों, k प्लस 1 यहाँ पे पुट किए, तो ये हो जाएगा 41 का पावर k प्लस 1 माइनस 14 का पावर k प्लस 1। इसको हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे कि 27 से डिविजिबल है। देखिए पावर यहाँ प्लस में दोस्तों हम जानते हैं कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। तो पावर यदि प्लस में रहेगा तो बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 41 का पावर k इंटू 41 का पावर 1 माइनस 14 का पावर k इंटू 14 का पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर प्लस में है तो बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर। अब यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 41 का पावर k इंटू 41 का पावर 1 तो 41 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 14 का पावर k इंटू 14। आगे देखिए अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 41 का पावर k इंटू ये 41 माइनस, अब दोस्तों यहाँ पे क्या 14 का पावर k इंटू 14 है। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक काम और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 41 का पावर k है इसके जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 41 का पावर k को आप क्या लिख सकते हैं, 27 लैम्डा प्लस 14 का पावर k, तो यहाँ पे लिख लीजिए 27 लैम्डा प्लस 14 का पावर k और यहाँ पे इंटू में कितना है 41। इसके जगह हम क्या किए यहाँ पे वैल्यू रखे हैं और इंटू 41 एज इट इज ये माइनस 14 का पावर k इंटू 14। यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज हम लोग ये आया था 27 लैम्डा प्लस 14 टू द पावर k इंटू में है 41 इक्वल टू 14 टू द पावर k इंटू 14। आगे देखिए यहाँ पे 41 से हम लोग क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 27 लैम्डा इंटू ये हो जाएगा 41 प्लस ये हो जाएगा 14 का पावर k इंटू 41 माइनस ये हो जाएगा 14 का पावर k इंटू 41। हम लोग ये दिखाना है 27 से डिविजिबल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस इस दोनों में दोस्तों बताइए कि क्या कॉमन आ रहा है, बताइए 41 टू द पावर k कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लिख लीजिए 14 टू द पावर k कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा 41 माइनस 14। आगे देखिए ये हो जाएगा 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस ये हो जाएगा 14 टू द पावर k और ये हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को माइनस कर दिया हो जाएगा 27। इस पूरे में से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 27 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 27 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 27 यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा 27 यहाँ से हट जाएगा तो 41 लेमडा हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 14 टू दी पावर k। अब बताइए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे लेमडा क्या है, यहाँ पे लेमडा है हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स और k है यहाँ पे इंटीजर्स। ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीजर्स ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या है ये इंटीजर्स है। या आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इंटू दिस है। ये दोस्तों बताइए कि ये जो नंबर आएगा सो 27 से डिविजिबल होगा कि नहीं, हाँ या ना बताइए। क्योंकि देखिए इसमें क्या है 27 यहाँ पे कॉमन है तो 27 से ये तो डिवाइड लगेगा ही। ये क्या है 27 टाइम्स क्या है 41 लैम्डा प्लस 14 टू द पावर k है। ये दिस इंटू दिस यानी 27 से मल्टीपल्स है यानी कि 27 से क्या होगा डिविजिबल होगा, तो लिखेंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय 27। आई होप दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हम लोगों को टर्म है ये 27 से डिविजिबल हो, क्योंकि 27 इंटू समथिंग है तो 27 से यदि कोई नंबर मल्टीपल होगा तो क्या होगा 27 से तो डिविजिबल भी होगा। जैसे मान 27 इंटू मान लीजिए हम लोग 4 करते हैं, ये नंबर 27 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यहाँ डिवाइड लगा 27 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है 27 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे यस, यहाँ लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 27, तो लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट
द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा ये कांसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।